वेलकम गाइस बैक टू माय ब्लॉग। आज है डे 10th ऑफ माय मुंबई टू लद्दाख सीरीज़। मेरा नाम है मोग, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त। ब्लॉग में देखा होगा हम हानले पहुँचे। हानले हमने कवर किया ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। आई विल रीसेट इट नाउ। ओके, अब हमको जाना था उमिंगला, जो था यहाँ से पीछे, बट हमारी गलती हो गई। हमने लेह में एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी नहीं किया। हमारा थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। एक पैंगोंग, लेह टू पैंगोंग के बीच में एक पेट्रोल पम्प आता है, हमको मालूम था, बट आई डोंट नो व्हाई वो पेट्रोल पम्प क्लोज था, तो हम वहाँ पे भर नहीं पाए। नाउ वी जस्ट हैव, just let me check, 189 of fuel range, which is a bit less. हमको उमिंगला जाना है, which is 75 kilometers one side, तो कैलकुलेशन लगा लो 150 किलोमीटर के आसपास। 30 किलोमीटर्स का बैकअप रहता है, which is too less if you go off the track, क्योंकि उमिंगला का रोड जो है उसमें गूगल मैप नहीं दिखाता। तो हमने लोकल्स को पूछा, उन्होंने दो रास्ते बताए। एक जो है ये पहाड़ से जाता है, ये पहाड़ के पीछे से, विच इज़ पूरा ऑफ रोड, देयर इज़ नो रोड, पूरा स्ट्रेट लैंड से जाना पड़ता है। एंड द अदर वे अराउंड इज वो पीछे से, तो विच इज़ अ गुड रोड, बट द प्रॉब्लम दैट इज़ कि वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। एंड उन्होंने हमको बोला कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे बाइक्स के क्लच प्लेट उड़ जाते हैं, तो दे ऑलवेज सजेस्ट कि गो फ्रॉम दैट रोड, बिकॉज रोड नहीं है बट स्टिल इट इज़ नॉट दैट बैड। तो हम लोग ने सोचा वही रोड से जाएंगे, बट द प्रॉब्लम इज़ नाउ वी आर शॉर्ट ऑन पेट्रोल, सो वी हैव टू गो बैक 3 किलोमीटर्स। यहाँ पे हानले में पेट्रोल पम्प है ही नहीं, तो यहाँ पे लोकल्स जो है वो ब्लैक में बेचते हैं। तो आई थिंक कुछ 30-40 रुपीज़ पर लीटर एक्स्ट्रा लेते हैं फ्रॉम दर एक्चुअल रेट। तो हम एक्सपेक्टिंग 140 तक तो जाएगा ही पर लीटर। देखते 5-10 लीटर तो कैरी करना पड़ेगा, मतलब इसी में डाल देंगे इफ़ रिक्वायर्ड, इसमें 5-5 2-2 लीटर डाल देंगे टू इक्वल इट अप। या दैट्स इट, लेट्स सी। हमको पेट्रोल मिलता भी है क्या, बट लोकल ने बोला वहाँ बहुत सारे शॉप से जब मिल जाएगा आपको। ब्लैक में फ्यूल लिया, हानले में मिल गया। लकीली उसके पास 10-15 लीटर ही पड़ा था, जिसमें से हमने 10 ले लिया, 5-5, और उसको बोला 5 रखा हमारे लिए, हम लोग कल ले लेंगे अगर रिक्वायर्ड। तो 150 रुपीज़ 1 लीटर पड़ा, विच इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, बट ऑब्वियसली यू आर टेकिंग इन ब्लैक। यहाँ से द क्लोजेस्ट पेट्रोल पम्प इज़ 80 किलोमीटर्स, तो ठीक है, नॉट बैड। अभी यहीं से वो पूरा माउंटेन के पीछे से जाएंगे। मेरे से बोला थोड़ा बैड पैच आ गया, बट आई थिंक ये अगले साल तो हो जाएगा। मतलब आई डोंट सी एनीबडी वर्किंग देयर, बट यहाँ पे हो रहा है। तो आई थिंक ये देखो, रिवर क्रॉसिंग के लिए ये बहुत बड़ा ब्रिज बना दिया इन्होंने। दिस इज़ द ओल्ड ब्रिज, यहाँ से हम लोग रोड बनाएंगे। बाकी यार BRO को हेड्स ऑफ यार, हम लोग क्या रोड्स बना रहे भाई। हर 2 साल तुम अगले साल आओगे, तुमको अलग अलग टाइप के रोड्स मिलेंगे। अरे बैक पैच चालू हो गया। तो यहाँ पे 2 रोड दिखेंगे, ये सीधा और एक ये नहीं लेना, ये लेना है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे पूरा ये रोड देखो कैसा है, पूरा स्टीप है। लेट्स गो। शायद वीडियो में उतना लगेगा नहीं, ये काफ़ी स्टीप है विथ लॉट ऑफ मड। ओ भाई 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 भाई, पूरी फिसल गई गाड़ी मेरी। हमने आर्मी वालों से पूछा कौन सा रोड लेना, तो उन्होंने बताया। भाई ये रोड देखो, हाँ, रोड ही नहीं है, ये पूरा बैरन लैंड है। यहाँ से हम जा रहे हैं, राइट में पहाड़, लेफ्ट में पहाड़, और बीच में सिर्फ हम दोनों। बस एक आर्मी की गाड़ी गई थी यहाँ से थोड़ी देर पहले, बस, बाकी और कोई दिखा नहीं हमको। हम सिर्फ टायर मार्क्स फॉलो कर रहे हैं। बहुत लोग ने यही बोला था कि यहाँ पे रोड नहीं है, जस्ट फॉलो द टायर मार्क्स। हाँ, बहुत स्लिप हो रही है गाड़ी यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई नो वन वाज टॉकिंग अबाउट इट। हमें तो बताया गया था कि गाड़ी इतनी स्लिप नहीं होगी, बट बहुत सारे सैंड है जहाँ पे तुम्हारी गाड़ी स्लिप हो रही है। आई डोंट नो कितना किलोमीटर है ये पैच, बट
उमिंगला हम जहाँ स्टे किए थे हानले वहाँ से 75 किलोमीटर्स था। हमारा अभी तक सिर्फ 16 किलोमीटर्स कवर हुआ है। लेट्स सी। पीछे एक बोर्ड गया जहाँ लिखा था ऑफ रोडिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। भाई ये पूरा रोड ही ऑफ रोड है। व्हाट डू यू रियली मीन? ये पूरा रोड ही कहाँ है? ये पूरा ऑफ रोड ही तो है। जस्ट लोगों ने बाइक चला के गाड़ी चला के पूरी सैंड टायर मार्क्स की वजह से रोड जैसा दिख रहा है, बट देयर इज़ नो रोड। स्ट्रेंज। आई थिंक दे मीन कि वहाँ पे एकदम एक्सट्रीम राइट लेफ्ट में ना आ जाए। जस्ट स्टिक टू व्हाट यू कुड सी हियर। स्पेशली उन्होंने फोटो में बोर्ड में थार का फोटो डाला था। यहाँ से कुछ पास हुआ तो ये घोड़े थे, 2 घोड़े या गधे जो भी है। मुझे लगा, मैं खुश हो गया 2 सेकंड के कोई आदमी दिखे, बट नहीं भाई जानवर है यहाँ पे। आदमी कोई नहीं है। आई सी अ कार कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट लेन, सो दैट मेक्स मी फील गुड, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। क्या बेहतरीन नज़ारे है। देखो इसमें टायर मार्क्स दिखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 पे मैं खड़ा चला रहा हूँ। 6 7 8 9 10 टायर मार्क्स दिख रहे हैं। सो यही है ये पूरे रोड का प्लस पॉइंट कि यहाँ पे तुमको टायर मार्क्स दिखेंगे, तुम टायर मार्क्स फॉलो करो। फायदे अभी हम रुके थे थोड़े से ड्रोन शॉट्स लेने, बट टू माई बैड लक मेरा ड्रोन का जो ऐप है DJI का ऐप, तब मेरा वो फ़ोन लॉग आउट हो गया था। बहुत टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया था, शायद वो एप्पल ने उसको डिफलोट कर दिया था। मैं डाउनलोड कर लिया था वापस, बट मेरे को ये ध्यान में नहीं आया कि वो ऐप ने लॉग आउट मार दिया होगा। पर मैं उठाने गया तो बोल रहा था लॉगिन करने गया तो नेटवर्क नहीं। बट नेल्सन ने थोड़े शॉट्स लिए हैं, तो देखिए। My bike will complete 12,000 kilometers in a kilometer. क्या व्यू है देखो भाई, नेल्सन आ रहा है यहाँ से। चलो या 12,000 डन। हमने 10,000 देखा, 11,000 भी देखा। आई थिंक 11,000 मैंने ध्यान नहीं दिया था, 12,000 तो देख लिया। बट गुड, वो भी उमिंगला के जाने के टाइम हुआ है, which is something I will remember. 1 hour later. वो पूरा पहाड़ चढ़ने के बाद हमको वहाँ पे रोड दिख रही है। हमें बहुत लोगों ने बोला था आगे जाओगे तो एक रोड दिखेगी, वहाँ से लेफ्ट लेना है, वहाँ पे बोर्ड होगा उमिंगला का। आई होप दिस इज what they are talking about. You're feeling so good seeing that road. वो जो घाट था इतना स्टीप था, मेरी गाड़ी 2-3 बार बंद पड़ गई, मेरी सच में फट गई। मेरे को लगा कि मेरा क्लच प्लेट ना टूट जाए, क्योंकि गाड़ी फर्स्ट गियर के बाद उठ ही नहीं रही थी। आई थिंक ये वो रोड ही है। ओह यस, आई कैन सी द बोर्ड। हाँ ले नीचे, बट उमिंगला का बोर्ड नहीं दिख रहा। वी स्टॉप्ड, थोड़ा पानी पिया, एंड वी चेंज टू विंटर ग्लव्स बिकॉज इट इज सो कोल्ड। प्लस विंडी। अभी वो ऑफ रोड ट्रैक से हम लोग आगे आए, ये हाईवे दिखा, लेफ्ट मारा। हम लोग को लगा था उमिंगला का बोर्ड दिखेगा, बट अभी तक नहीं दिखा। अभी हमको एक बोर्ड दिखा
जहाँ लिखा था उमिंगला 37 किलोमीटर. सो वी आर ऑन राइट ट्रैक. जैसे तुम वो ऑफ रोड पैच करके घाट चढ़ के ऊपर आओगे, यू हैव टू टेक एंड यू सी दिस हाईवे, यू टेक लेफ्ट एंड नॉट राइट. राइट मालूम नहीं कहाँ जाएगा और लेफ्ट लेना है. लेफ्ट लेके तुम 2-3 किलोमीटर बाद आओगे तो तुमको उमिंगला का बोर्ड दिखेगा. सो थैंक गॉड वी आर ऑन द राइट ट्रैक. यहाँ पे कैसे ऊपर जाने का रास्ता आएगा. टेक दैट एंड डोंट गो स्ट्रेट. यहाँ पे लिखा देखो उमिंगला. दिस इज दैट ब्रिज. ये जो थोड़ा नॉट सो गुड ब्रिज है ये. नाइस, नॉट बैड. काफ़ी ऑप्शंस है यहाँ पे खाने पीने के. गाइस, यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप. This point is higher than the Everest base camp, which is at what feet? They have not written it. Let's click a photo here. हमने वहाँ पे फोटोज लिए और अभी हम जा रहे हैं. तो एक बंदा मिला मुझे जिसको मैं कल भी मिला था. वो मेरे को बोला ऊपर थोड़ी गर्दी है और बोला कि फट से फ़ोटो ले लो, निकल लो. आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि कल जो हिसाब से रजेंगला में लोग आए थे जो हानले की तरफ जा रहे थे, तो उससे समझ गया था कि लॉट ऑफ पीपल विल कम टुमारो टू उमिंगला, बिकॉज हानले में लोग आते ही उमिंगला के लिए. तो वही रीज़न था हम थोड़ा लेट निकले कि सोचा सुबह सुबह यूजुअली लोग वो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले स्टार्ट कर देते. तो वो थोड़ा 10:30-11 बजे निकले थे, बट फिर भी ऊपर गर्दी है सब बोल रहा हूँ. ठीक है, देखते हैं. 1000 meter to reach Umingla, just 1 kilometer away from the highest motorable road of the world. Woo! भाई गाड़ी चढ़ो, गाड़ी नहीं चढ़ रही भाई. लो ऑक्सीजन. It is real, man. And we reach Umingla. Woo! Woo! Highest motorable road of the world. Whoa! भाई मुंबई टू उमिंगला. अलग ही अचीवमेंट है. यहाँ पे कैफे भी है. आई थिंक फोटो लेने में लाइन है, बट लेट्स डू इट ब्रो. फोन पे चाइना का टाइम दिखा रहा है, जबकि मेरा बाइक दिखा रहा है इंडिया का टाइम 1:28 और यहाँ पे 4 बज रहे चाइना, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू चाइना बॉर्डर. तो ये चाइना का टाइम दिखा रहा है अभी. सो वी आर इन चाइना. नो दिस इज इंडिया. ये है उमिंगला टॉप एट 19,024 फीट, विच इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड. यहाँ पे बहुत गर्दी दिख रही होगी. ये है कापुर सुंगराव. ऑक्सीजन लेवल कम यहाँ पे महसूस होता है. मैं तुमको दिखाता हूँ उमिंगला टॉप का वो बोर्ड. यहाँ पे तो है. Higher the hill, stronger the will. अभी हम निकल रहे हैं. हमको कुछ 15-20 मिनट हुआ. ज़्यादा देर रुकना एडवाइजेबल नहीं होता.
ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पे। निकलते हैं। और एक चीज़ जो मैंने देखी, यहाँ पे कैफ़े है, गवर्नमेंट का ही है आई मीन, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन बूथ है। यहाँ पे लोग फेंट होते हैं काफ़ी लोग, तो यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन बूथ रखा है। आई डोंट नो, मेरे को यहाँ पे ताला दिख रहा है बट होगा। इवन मेडिकल बूथ भी है यहाँ पे, ज़रूरत होता है लोगों को बट अच्छा है, दे हैव केप्ट दिस फैसिलिटीज़। क्या व्यू है देखो, और ये हमारी बाइक्स। हाँ है ना। लेफ्ट फ्रॉम उमिंगला टॉप, हम लोग कुछ आधा घंटा थे। वी स्टार्ट फीलिंग डिजीनेस, ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। यू स्टार्ट फीलिंग लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग बोले चलो निकलते, लेट्स नॉट स्टॉप मोर। तो हमने बोला नीचे जाते, हमको भूख भी लग रही थी, नीचे आके खाते कुछ, बट नॉट हियर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ है। यहाँ पे कैफ़े है, हमने वहाँ पे चाय पिया खाली। एंड दैट कैफ़े हैज़ द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट कैफ़े एवर, ऐसा कुछ तो था। तो वो सर्टिफिकेट दे रहा था जो वहाँ पे चाय पी रहे थे, मतलब ओबियसली एट अ कॉस्ट। सो आई थॉट आई शुड गेट इट। तो 100 रुपीज़ में मेरे को वो सर्टिफिकेट मिला, विच इज़ एन अचीवमेंट इटसेल्फ, बिकॉज यहाँ तक आना इट्स नॉट ईजी। इट टेक्स अ टोल ऑन योर life sometimes. So we are just moving down now. A lot of Maharashtra number plate के बाइक्स मिलते हैं यहाँ पे। हाँ चलो, see you down. 1 hour later. तो हम लोग पूरा नीचे आ गए, वो पूरा पहाड़ से, एंड वी हैव कम हियर। थोड़ा खाते हैं, भूख लग रहा। हाथ छोड़ा तो थोड़ा खाते, थोड़ा भूख लग रहा। चाय वाय पीते। चलो खा के मिलता हूँ। स्टॉप फॉर लंच। फर्स्ट राजमा चावल उधर। Say hi. Hey peekaboo. Hey. She's busy. He's busy eating watermelon. Tenzing. Hey. Meet my little friend. So it's time to leave. We just had lunch. हमने वही फर्स्ट टाइम राजमा चावल खाया और मैगी भी खाया मैंने। बाय बाय। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। ओके लेट्स लीव। सो अभी जाते हुए हम डिफरेंट रोड लेने वाले हैं। देयर इज़ वन मोर रोड टू खानले, नॉट द सेम रोड। सो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट रोड। क्या व्यू है भाई। कोटुला वाला ब्रिज लिया हमने, यहाँ पे ट्रक क्यों फंस गई मालूम नहीं, बट वो हमको उसने बताया था कि काफ़ी स्टीप रोड्स है, एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग वाई ही सेड दैट। काफ़ी स्टीप है रोड है। और एक चीज़, आई डोंट नो, आई कैन हियर सम रैटलिंग नॉइज़ फ्रॉम माई बाइक। मुझे पहले लग रहा था कि मेरा नंबर प्लेट शायद लूज़ हो गया, बट नंबर प्लेट सही है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि शॉकअप्स थोड़ा आवाज़ कर रहा है, वो एक पॉसिबिलिटी है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ चेन लूज़ हो गया है। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, बट आई हैव टू वेट एंड सी वंस आई रीच हानले। आई डोंट वांट टू स्टॉप हियर एंड चेक दैट। वैसे मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा अभी, तो आराम से स्लो ही चला रहा हूँ। एनीवे इट इज़ वेरी स्टीप, तो लोअर गियर्स पे ही हूँ मैं। बस जाके चेक कर लूँगा, चेन होगा तो लूज़ तो थोड़ा टाइट कर देंगे, बट आई थिंक इट इज़ चेन। जैसे आवाज़ आ रहा है रैटलिंग नॉइज़, या तो शॉकअप्स होगा। लेट्स सी। आई जस्ट होप नथिंग सीरियस, नथिंग मेजर, क्योंकि हमें और
सोमुरी एक और सोमुरी जाना है और उसके बाद फिर ले आएंगे वापस हम। तो हम जस्ट होपिंग प्रेइंग गॉड नथिंग सीरियस। वाह क्या रोड है भाई, वो पूरे माउंटेन्स में रोड दिख रहा है, ऐसे 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 क्रॉस चलाने से थोड़ा मोमेंटम मिलता है। कभी तुमने देखा होगा बस ट्रक से सिर्फ क्रॉस चलाते हैं, इसलिए थोड़ा क्रॉस चलाने से मोमेंटम मिलता है। सी गाड़ी चढ़ी नहीं रही है। दिस घाट इज सो टफ यू फील तेरा गाड़ी बहुत अंडर पावर्ड है क्योंकि इतना स्लीप है, पूरा स्टीप गाड़ी लिटरली ऐसे चढ़ाना है तुमको एंड लो ऑक्सीजन भाई, बहुत टफ है। प्लस ये जो माउंटेन है ये हेलुसिनेशन जैसा फीलिंग आता है, ऐसे लगता है ये हिल रहा है भाई। मैं देख ही नहीं रहा, मैं माउंटेन्स को देख ही नहीं रहा, मैं नीचे देख के चला रहा हूँ, रोड पे देख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रोड पे देख रहा हूँ। एक जैसे दिख रहा है सब, साला ऐसा लग रहा है हिल रहा है सब एक साथ। बोलता ये बहुत ज़्यादा स्टीप है यार, अरे ख़त्म ही नहीं हो रहा, कब से चढ़ रहा हूँ भाई। भाई बस ख़त्म कर दे पहाड़। और 39 किलोमीटर दिखा रहा है। गाड़ी 4th गियर के ऊपर जा ही नहीं रही। सी द स्टीपनेस, ओ माय गॉड। गाड़ी खींचती नहीं 2nd गियर, इतना स्टीप है। ये अभी 3रा माउंटेन हम चढ़ रहे हैं। लाइक हम लोग नोटिस किया ये 3rd ऐसा 3रा माउंटेन कनेक्टेड है विद द फर्स्ट 2 माउंटेन्स एंड इट इज़ गोइंग ऑन, और अभी भी चढ़ ही रहे हैं हम। आई डोंट नो इसमें उतरना है या नहीं है। इसमें क्लच केबल और एक्सी केबल पूरा गेम बजा देगा इसमें। क्लच ब्रेक क्लच एक्सी यही कर रहे हैं हम सिर्फ। लगता है ये वो वाटर क्रॉसिंग था जो सूख गया और मे बी a landslide happened. Meanwhile, we're at top of that mountain and see the view. पूरा ग्लेशियर जैसा वो माउंटेन्स लग रहा है, स्नो क्लाउड माउंटेन्स। वाओ। We are at Potila Pass, which is at 18,000 feet. 18,124. पीछे गया क्या, मैं देखा नहीं। वो येलो कलर का था इधर। ओके, बड़ा नहीं था, छोटा था क्या? नहीं बड़ा था, मेरे को दिखा नहीं। क्या व्यू है यार, इसके लिए इतना ऊपर चढ़ा है भाई अपन। सड़क बहुत तेज, पूरा स्नो वाला माउंटेन्स दिख रहा है देखो यहाँ से। अभी स्लोप ही है पूरा। चलो, नाउ वी आर गोइंग डाउन विच looks more tough because of the slopes. It's too steep. जब मैं 4th गियर पे चढ़ा रहा हूँ, जैसे ही स्लीप आ जाता है you have to go very slow. तो पूरा प्रेशर ब्रेक्स पे आता है इसमें। सी कितना स्टीप है भाई, पूरा गाड़ी घूम जाता है भाई इसमें। वो 18,000 फीट पे था, 18,001 समथिंग अभी, और हानले जो है समथिंग 14,000 समथिंग 15,000 के आसपास। तो 3-3,500 फीट हमको उतरना पड़ेगा अब भाई। वो चढ़ने में जो मज़ा आ गया, फटी पड़ी थी मेरी तो भाई। क्या बढ़िया रोड्स है यार, पूरे हेयरपिन्स। सो वी नी शूटिंग अस फ्रॉम देयर, सो देखते हैं कैसा आता शूट। हमने वो शूट फोटो लिया, मैंने बताया था ना आवाज़ आ रहा था रैटलिंग का, वो चेन का ही था। मैंने देखा चेन पूरा ड्राई हो गया था, वो पूरा मट्टी विट्टी में जाके कल, तो इट वॉज बेटर आई शुड लू, वरना चेन स्प्रॉकेट ख़राब हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो मैंने थोड़ा उस पर चेन क्लीन मारा, 2 मिनट के लिए घुमाया गाड़ी,
टायर और उस पर फिर चेन क्या बोलते हैं चेन लूप मार दिया. अब आई कुड सी द डिफरेंस. आई डोंट हियर दैट नॉइस. इट वॉज वेरी एविडेंट कि वो चेन इतना ड्राई हो गया था कि वो स्प्रॉकेट में आवाज़ कर रहा था. अच्छा हो गया मैंने फटाफट कर दिया. आई कुड हैव इजीली वेटेड टिल हानले, बट मेरे को बहुत डर लग रहा था. ऐसे लगा कि चेन सॉकेट ना ख़राब कर दे. वो चेन सॉकेट ख़राब हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, नॉनदलेस थिंग्स वर्कड आउट. नसीब से चेन स्प्रे था मेरा टॉप बॉक्स में, बिकॉज टुडे वी आर नॉट कैरिंग एनी लगेज. हमने हानले में ही रखा है. हमने सिर्फ नेसेसिटी वाला ही चीज़ उठाया. एक मेडिकल किट था मेरे बैग में टॉप बॉक्स में. टूल बॉक्स लिया है. ऑक्सीजन लिया था फॉर इमरजेंसी पर्पसेस. दैट्स इट. 2-3 चीज़ें थी. खाने के लिए भी थोड़े से प्रोटीन बार्स थे बस. तो नसीब से मैंने चेन लूब और चेन क्लीन मैंने बॉक्स में रखा था. 1 hour later. We are back to our stay in Hanle. Oh, what a lovely journey. Oh, let me close this bag. Oh, बहुत ही हेक्टिक था. हम लोग ने सिर्फ उमंगला किया. हम दमचुक भी जाने वाले थे बट नहीं जा पाए. बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता फिर. सो आई एंड द व्लॉग हियर नाउ. नथिंग टू डू नाउ. हम लोग सिर्फ अभी जाने वाले हैं. सोएंगे थोड़ा मोटा बाइक का. सोच रहा हूँ मैं चेन वापस एक बार क्लीन करके स्प्रे मार लूँ उसको. दैट्स इट. बट सो डन विथ उमंगला. Okay, oh, this was making noise. Oh, I see. Here, it looks fine. I think चेन का आवाज़ तो बंद ही हो गया था. उसके बाद ये आवाज़ करने लग गया. Not bad. चलो इसको तो टाइट कर देंगे. बाकी the ride was good. It's time to end the vlog. Do like, share, subscribe. पुराने व्लॉग्स भी देख लेना. पूरे सीरीज़ के 8-9 व्लॉग्स तो बन गए होंगे अब तक. ठीक है, चलो बाय. सी यू टुमारो.